मैं मोनिका भानावत राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय उदयपुर में इंटीरियर डेकोरेशन डिपार्टमेंट में लेक्चरर के पद पर हूँ। आज मैं आपको सेकेंड ईयर के पढ़ाए जाने वाले एक सब्जेक्ट इंटीरियर मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन का टॉपिक टिम्बर जो है उसमें मैं आपको आज सीजनिंग ऑफ टिम्बर के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सीजनिंग ऑफ टिम्बर किसे कहते हैं। सीजनिंग ऑफ टिम्बर हिंदी में जो कहते हैं उसको कहते हैं कि लकड़ी का उपचारण। तो लकड़ी का उपचारण क्या है वो आज हम समझते हैं। सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज द प्रोसेस बाय विच मॉइस्चर कंटेंट इन द टिम्बर इज रिड्यूस्ड टू रिक्वायर्ड लेवल। यह एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो टिम्बर में जो आर्द्रता है या लकड़ी में जो नमी उपस्थित होती है उसको एक आवश्यक स्तर तक कम करना ही सीजनिंग ऑफ टिम्बर कहलाता है। इसके मॉइस्चर कंटेंट को कम करके हम लकड़ी की मजबूती, इलास्टिसिटी और ड्यूरेबिलिटी की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं या विकसित कर सकते हैं। यदि सही उपचारित लकड़ी है तो उसमें 15% मॉइस्चर कंटेंट रहता है। अब हम पढ़ेंगे कि सीजनिंग ऑफ टिम्बर के मेथड्स क्या क्या हैं, उसको हम किस किस प्रकार से उपचारित कर सकते हैं। तो जो सीजनिंग ऑफ टिम्बर है वह दो प्रकार से उसको हम उपचारित कर सकते हैं, नेचुरल सीजनिंग एंड आर्टिफिशियल सीजनिंग। तो नेचुरल सीजनिंग ऑफ टिम्बर को हम पढ़ते हैं। नेचुरल सीजनिंग वह प्रोसेस है जिसके अंदर लकड़ी को नेचुरल एलिमेंट्स जैसे कि हवा और पानी, जो प्राकृतिक तत्व है हवा और पानी, उनके बीच में से गुजारा जाता है या उनके संपर्क में लाया जाता है। अब नेचुरल सीजनिंग जो होती है वो वाटर सीजनिंग भी हो सकती है और एयर सीजनिंग भी हो सकती है। तो हम पढ़ते हैं वाटर सीजनिंग। वाटर सीजनिंग वह प्रोसेस है जिसके अंदर लकड़ी को पानी के बहाव में डुबो दिया जाता है, जो कि उसमें उपस्थित सैप या रस को कम करने में मदद करता है। इस पूरे प्रोसेस को होने में करीब 2 से 4 सप्ताह लग जाते हैं और उसके बाद इस लकड़ी को सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद ये लकड़ी जो है वह उपचारित हो जाती है और काम में लेने के योग्य हो जाती है। अब है एयर सीजनिंग। एयर सीजनिंग के जो प्रोसेस होता है उसमें लकड़ी को या जो लकड़ी के लट्ठे होते हैं उनको एक शेड में या छाया में जमा दिया जाता है और इस प्रकार उन्हें जमाया जाता है कि उनके बीच में गैप रहे और उनके बीच में से हवा गुजरती रहे। अब उनको ग्राउंड लेवल से भी ऊंचा रखा जाता है जिससे कि नीचे से भी हवा गुजरे। तो उसे जो एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है उसके ये प्लेटफॉर्म बनाया जाता है 300 mm का, उसके ऊपर इस लकड़ी को रखा जाता है और ये लकड़ी जो है क्रिस क्रॉस रखी जाती है, मतलब कि लॉन्जिट्यूडनल और वर्टिकल दोनों ही साइड में, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों ही दिशाओं में रखी जाती है जिससे कि इनके बीच में गैप रहता है। और इस प्लेटफॉर्म को जो बनाया जाता है वो 300 mm हाइट पर बनाया जाता है ग्राउंड से और उसके बाद इस लकड़ी को जमा दिया जाता है। अब इस लकड़ी को इस प्रकार से जमाया जाता है कि इसके बीच में से हवा गुजरती रहे स्वतंत्र रूप से। अब लकड़ी के अंदर से हवा के गुजरने के कारण इसमें जो लकड़ी में जो उपस्थित मॉइस्चर कंटेंट होता है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है और लकड़ी उपचारित होती चली जाती है। हालांकि यह जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, लेकिन इसके द्वारा जो हमें लकड़ी प्राप्त होती है वो बहुत ही वेल सीजनड या अच्छी उपचारित लकड़ी होती है। अब है आर्टिफिशियल सीजनिंग ऑफ टिम्बर। अभी हमने पढ़ा था नेचुरल सीजनिंग ऑफ टिम्बर जिसमें कि 2 तरह के थे, वो एयर सीजनिंग एंड वाटर सीजनिंग के द्वारा उनको उपचारित किया जाता है। अब हम पढ़ रहे हैं आर्टिफिशियल सीजनिंग ऑफ टिम्बर। आर्टिफिशियल सीजनिंग ऑफ टिम्बर जो है उसके अंदर टाइम जो है वो कम लगता है,
जबकि जो नेचुरल सीजनिंग जो टिम्बर की होती है उसमें टाइम कंज्यूमिंग होने के कारण आजकल जो लकड़ी को उपचारित किया जाता है वो आर्टिफिशियल ही किया जाता है। नेचुरल सीजनिंग की जो रिजल्ट्स होते हैं उपचारित लकड़ी के वो बहुत ही परिणाम अच्छे होते हैं, लेकिन वो समय अधिक लेने के कारण आजकल हम आर्टिफिशियल सीजनिंग यूज करते हैं। आर्टिफिशियल सीजनिंग के द्वारा जो लकड़ी उपचारित होती है वो 4 से 5 दिन में तैयार हो जाती है और उसे हम यूज कर सकते हैं, चाहे वो फर्नीचर में यूज किया जाए, चाहे वो बिल्डिंग्स बनाने में उसको यूज किया जाए, चाहे डोर्स विंडोज बनाने में उसको यूज किया जाए, तो अच्छी उपचारित लकड़ी हो जाती है। यहाँ पर जो अलग अलग मेथड है जिनके द्वारा हम टिम्बर को आर्टिफिशियली हम सीजन कर सकते हैं या उपचारित कर सकते हैं, तो इसमें है सीजनिंग बाय बॉइलिंग, इसको बॉइलिंग के द्वारा हम सीजन कर सकते हैं। केमिकल सीजनिंग, रसायनों के द्वारा उसको सीजनिंग कर सकते हैं, उनको भट्टी में रख कर और उसमें सीजनिंग कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिकली सीजनिंग भी कर सकते हैं। अब सीजनिंग बाय बॉइलिंग, सीजनिंग ऑफ टिम्बर जो है इसमें जो है वो बॉइलिंग के द्वारा इसको उपचारित किया जाता है, और इसमें पानी में बॉईल किया जाता है लकड़ी को 3 से 4 घंटे के लिए, और उसके बाद इस लकड़ी को ड्राई होने के लिए छोड़ दिया जाता है। यदि लकड़ी बहुत अधिक मात्रा में है तो बॉइलिंग करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तब कभी-कभी उस पर गर्म भाप को लकड़ी के लट्ठों में से एक एनक्लोज्ड रूम में उनको प्रवाहित किया जाता है इनके बीच में से, और जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। और ये जो बॉइलिंग या स्टीमिंग प्रोसेस जो होता है या गर्म भाप का जो प्रोसेस होता है, उससे जो लकड़ी होती है वो बहुत ही मजबूत और उसकी इलास्टिसिटी बहुत ही अच्छी होती है। यह बहुत ही मितव्ययी विधि है, मितव्ययी है, लेकिन यह बहुत ही जो कॉस्ट है या लागत जो आती है बहुत ही अधिक आती है। देन सेकंड इज केमिकल सीजनिंग। केमिकल सीजनिंग में टिम्बर को जो है कुछ समय के लिए सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा जाता है। सॉल्ट सॉल्यूशन की ये टेंडेंसी होती है कि यह जो लकड़ी में जो पानी होता है उसको एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी होती है, इसलिए धीरे धीरे लकड़ी में से मॉइस्चर कंटेंट कम होता चला जाता है और उसके बाद लकड़ी को हम सुखाने के लिए छोड़ देते हैं। यह लकड़ी की मजबूती को भी प्रभावित करता है। देन किल्न सीजिंग। किल्न सीजिंग में लकड़ी को एयर टाइट चैम्बर में रखकर गर्म हवा के संपर्क में लाया जाता है। गर्म हवा इन लकड़ी के लट्ठों के बीच में से गुजारी जाती है, जिससे लकड़ी में उपस्थित जो नमी का जो कंटेंट है या मॉइस्चर जो कंटेंट है वो कम होता चला जाता है। चैम्बर में तापमान जो है हीटिंग कॉइल की सहायता से बढ़ाया जाता है। वो आवश्यक तापमान प्राप्त किया जाता है जब लकड़ी में उपस्थित नमी व आर्द्रता कम हो जाती है और लकड़ी उपचारित हो जाती है। ये किल्न सीजिंग जो है बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है मजबूती के हिसाब से वो बहुत ही अच्छा आता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल सीजनिंग। इस विधि में लकड़ी को हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिव करंट के संपर्क में लाया जाता है। इसमें हर थोड़े थोड़े समय में इलेक्ट्रिसिटी के विरुद्ध लकड़ी का रेजिस्टेंस नापा जाता है। जैसे ही आवश्यक रेजिस्टेंस सीजनिंग हेतु प्राप्त कर लिया जाता है तो प्रोसेस रुक जाता है, क्योंकि लकड़ी में उपस्थित नमी घटने से रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। इसे रैपिड सीजनिंग भी कहा जाता है और यह बहुत ही खर्चीली विधि है। थैंक यू।